डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे डीएनए क्या होता है। तो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो किसी भी पेरेंट से क्या होता है, डाटा में पास आउट होता है। और जो डीएनए होती है, तो डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पेरेंट से कहाँ कैरी करता है, कैरी डॉटर में करता है, जिसके द्वारा उसका क्या हो सकते हैं, आइडेंटिकल पार्ट्स को तैयार किया जा सके। ठीक है, तो जो डीएनए होता है, तो डीएनए क्या है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होती है। जो इसका फुल नाम देखा जाए तो इसका क्या होता है, फुल नाम इसका नाम होता है क्या, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। डीएनए का फुल नेम क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और डीएनए करता क्या है, तो डीएनए किसी भी जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, डाटा में कैरी करने का वर्क करता है। ठीक है, डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसकी डिस्कवरी सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर नामक साइंटिस्ट ने 1869 में खास किया था, पश्चिमवाद से किया था, या कह सकते हैं व्हाइट मटेरियल ऑफ सेल। ठीक है, डीएनए वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिशर इन 1869 फ्रॉम द व्हाइट मटेरियल ऑफ सेल्स। इन कॉमन सेंटेंस इट कॉल्ड द पश्चिमवाद। ठीक है, जो डीएनए था, डीएनए की डिस्कवरी किसे किया गया था, पश्चिमवाद से किया गया था। ठीक है, कितने सन में, 1869 में। और ये भी कहा जाता है जो डीएनए होता है, डीएनए को इन्होंने न्यूक्लियन वर्ड यूज किया था। क्या यूज किया था इन्होंने न्यूक्लियन वर्ड यूज किया था। इन्होंने बोला कि डीएनए क्या है, एक न्यूक्लिक मटेरियल है, जिसको क्या किया जा सकता है, जो कहाँ से पाए जाते हैं, ये न्यूक्लियस से पाए जाते हैं। और डीएनए के बाहर एक सराउंडिंग लेयर होती है, जिसको बोलते हैं सिस्ट लेयर कहा जाता है। ठीक है, और जो डीएनए होता है, तो डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर था, सबसे पहले किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। तो सो दे कॉल्ड फादर ऑफ डीएनए कहा गया उन्हें। और उन्होंने जो स्ट्रक्चर दिया था, हेलिकल स्ट्रक्चर, कितने सन में आया था, 25 अप्रैल 1953 में। 25 अप्रैल 1953 में उन्होंने क्या दिया था, डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था। सो दे कॉल्ड फादर ऑफ डीएनए, उन्हें फादर ऑफ डीएनए कहा गया। तो डीएनए का जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था, वो किसने दिया था, फ्रैंकलिन और विल्किंस ने दिया था। ठीक है, यदि आपको क्या है और भी नॉलेज चाहिए, तो कृपया हमारे क्या है, इस वीडियो के साथ बने रहिए, जिसके द्वारा हम आपको क्या करेंगे, जेनेटिक मटेरियल की सबको क्या है, आपको एक छोटी छोटी जानकारी आपको क्या करते रहेंगे, हम प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे आपका चाहे क्लास 10th हो, आपका 12th हो, टीएसटी पीएचडी हो सकता है आपका है। ठीक है, या अल्टी ग्रेड टीचर हो सकता है, या किसी भी क्या कंपटीशन लेवल में आप आसानी से क्या है, आप अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या कर सकते हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, आप उसका तैयारी करा सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या है, छोटी छोटी जानकारी क्या है, इस वीडियो में आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो जो डीएनए होता है, तो डीएनए की डिस्कवरी जो था, डीएनए की डिस्कवरी से लेकर के सारा स्टडी आपको क्या है, यहाँ पे हम कराने वाले हैं। और हाँ, आपको ये भी बताएंगे कि डीएनए क्या होता है, डीएनए का वर्क क्या क्या हो सकता है, डीएनए कहाँ से खोजी गई थी, सारी चीज। ठीक है, यदि आप हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और क्या है, और हमारे वीडियो को क्या है, हम कंटिन्यू देखते रहिए, जिससे साथ साथ आपका क्या हो सके, एक अच्छा प्रिपरेशन या तैयारी किया जा सकता है। ठीक है, तो आपसे एक स्मॉल सा क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं, आप हमें यह क्या है, कमेंट बॉक्स में क्या है, आप उसको फिल करेंगे कि इन विच कलर्स ऑफ लाइट when DNA are active, DNA are active in which colors of light of DNA। ठीक है, मतलब हम ये पूछना चाह रहे हैं कि मतलब कि जो ये सन की कौन सी लाइट है, या कौन सा कलर है, जिसमें डीएनए क्या रहता है, अधिक एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो डीएनए जो एक्टिव होता है, तो सन का जो लाइट है वो किस कलर में होना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, डीएनए ज्यादा एक्टिव हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बिना रुके हुए क्या है, हम उसका आगे स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो डीएनए था, तो डीएनए की जो स्ट्रक्चर था, ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले किसने दिया था, तो डीएनए जो स्ट्रक्चर था, सबसे पहले वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने इसको प्रपोज किया था। ठीक है, कितने सन में, 25 अप्रैल 1953 में। ठीक है, साइंटिस्ट ने वाटसन एंड क्रिक प्रपोज द स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए ऑन 25 अप्रैल 1953। तो सो दे कॉल्ड फादर ऑफ डीएनए। उन्हें क्या कहा गया, डीएनए को उन्हें क्या कहा गया, उन्हें फादर कहा गया। ठीक है, उन्हें फादर क्यों कहा गया, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बी डीएनए की स्ट्रक्चर को क्या किया था, उन्होंने प्रपोज किया था।
और उन्होंने भी कहा था द डीएनए आर हेलिकल स्ट्रक्चर्स एंड दे आर ट्विस्टेड टू ईच अदर लाइक ए स्नेक। इन्होंने बोला कि जो वाटसन क्रिक ने था, उन्होंने कहा कि डीएनए क्या होती है, एक हेलिकल स्ट्रक्चर होती है और ये स्नेक की तरह, किसकी तरह, ये स्नेक की तरह आपस में ट्विस्टेड होते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या है बोला था कि जो डीएनए होता है, तो डीएनए क्या होता है, एक स्नेक की लाइफ, आपस में क्या होते हैं, एक ट्विस्टेड होते हैं, मतलब सांप की भांति क्या होंगे, एक ट्विस्टेड होते हैं। और एक होल डीएनए में लगभग 2 ही ट्यूबल्स पाए जाते हैं। कितने ट्यूबल्स होंगे, 2 ट्यूबल्स होगा। मतलब कि हम यदि इस तरीके से डिवाइड करें तो एक डीएनए कितने ट्यूबल्स होगा, 1 और 2 ट्यूबल्स होगा। कितना होगा, एक डीएनए में 2 ट्यूबल्स ही होगा। और एक सेल में जो होता है ना, एक ही डीएनए पाई जाती है। और साथ साथ ये जो डीएनए होता है, डीएनए की लेंथ कितना होगा, या तो 2 मीटर होगा या तो कितना होगा, 2.5 मीटर होता है। कितना होता है, 2 मीटर या 2.5 मीटर होता है। यदि इसकी होल लेंथ की बात करें, कितना, इसकी होल लेंथ की बात करें हैं, कितना होता है, 2.5 इंटू 10 की पावर 10 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 2.5 इंटू 10 की पावर 10 किलोमीटर इसकी क्या होती है, इसकी लेंथ होती है। ठीक है, और जो डीएनए का जो डिस्कवरी था, किसने किया था, तो जो डीएनए का डिस्कवरी किसने किया था, तो डीएनए का जो डिस्कवरी था वो किया था फ्रेडरिक मिक्सचर नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने, फ्रेडरिक मिक्सचर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, फ्रेडरिक मिक्सचर ने, ठीक है, फ्रेडरिक मिक्सचर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, डीएनए की खोज 1869 में कहाँ से किया था, व्हाइट फ्लूइड ऑफ द सेल, मतलब कि जो सोइल का जो क्या था, व्हाइट मटेरियल था, तो वहां से किसकी खोज किया गया था, डीएनए की डिस्कवरी की गई थी। ठीक है, और जो डीएनए का जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था, जो कॉइल स्ट्रक्चर था, वो किसने दिया था, फ्रैंकलिन और विल्किंस ने दिया था। ठीक है, जो ट्यूबुलर मतलब होता क्या है, जो ट्यूबुल्स बन रहा है यहाँ पे, जैसे 1 2 जो ट्यूबुल्स इसके पास जो बन रहा है, तो इस ट्यूबुल्स को जो स्ट्रक्चर था सबसे पहले किसने दिया था, फ्रैंकलिन और विल्किंस ने दिया था। ठीक है, और बी डीएनए कहाँ पाई जाती है, ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है। ठीक है, बी डीएनए कहाँ पाई जाएगी, ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है। ठीक है, और जो फ्रेडरिक मिक्सचर ने जब डीएनए का जब नेम यूज किया था, तो उन्होंने क्या कहा था, उसको उन्होंने न्यूक्लियन वर्ड यूज किया था। उन्होंने डीएनए के लिए क्या शब्द यूज किया था, न्यूक्लियन वर्ड का उन्होंने उसके लिए यूज किया था। ठीक है, और डीएनए इज ऑलवेज फॉर्म इनटू कॉइल्ड स्ट्रक्चर, मतलब जो डीएनए होगा ना, हमेशा किस फॉर्म में पाई जाएगी, कॉइल्ड फॉर्म में पाई जाएगी, मतलब कि एज वेल एज ए ट्विस्टिंग ऑफ बॉडी ऑफ स्नेक, मतलब स्नेक की बॉडी तरह क्या होंगे, हमेशा ट्विस्टेड होंगे। ठीक है, और यदि हम डीएनए देखें तो डीएनए होंगे एक ट्यूबर से कितने होंगे, 10 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। ठीक है, जैसे हम इस तरीके से डीएनए के स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे, इस तरीके से डीएनए के स्ट्रक्चर में फॉर्म किया, तो डीएनए का जो वाइडनेस होता है, ये मतलब कि टोटल इसका कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, और इसके जो इनसाइड का जो थिकनेस होता है कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम का, कितना होगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, ये इस तरीके से उलझे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से मिलते हैं। और इनका जो थिकनेस होता है हेलिक्स का, कितना होगा, 0.34 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, 0.34 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, और इनका 2 ट्यूबुल्स का लेंथ कितना होगा, 34 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितना होगा, 34 एंगस्ट्रॉम होता है। इनका जो है कॉइलिंग है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ से, ठीक है, कितना होता है, ये 6 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, ये 6 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, और ये ट्यूबुल्स मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, इनमें क्या होता है, एडेनिन से थायमिन और ग्वानिन से हमेशा क्या जुड़ता है, साइटोसिन जुड़ता है। और इनमें क्या होता है, एडेनिन से थायमिन ग्वानिन साइटोसिन होता क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, तो एटम ऑफ डीएनए, एटम ऑफ डीएनए इक्वल टू क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स को क्या बोलते हैं, डीएनए का क्या बोलते हैं, डीएनए का एटम कहा जाता है। तो डीएनए के एटम को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। और जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है, एडेनिन से थायमिन ग्वानिन से हमेशा क्या होता है, साइटोसिन जुड़ता है। और डीएनए में क्या पाया जाता है, फास्फोडाइएस्टर बंध पाई जाती है। क्या पाई जाती है डीएनए में, डीएनए में फास्फोडाइएस्टर बंध पाई जाती है। और जो डीएनए के बाहर एक पतली से क्या पाई जाती है, लेयर पाई जाती है। इस लेयर को क्या बोलते हैं,
सिस्ट लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्ट लेयर। और डीएनए में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? विटामिन B12 पाई जाती है। कौन सी पाई जाएगी? विटामिन B12 पाई जाती है। ठीक है, तो डीएनए किस विटामिन बना होगा? विटामिन B12 का बना होगा। और जो डीएनए होता है तो डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। विटामिन B12 होगा और प्रोटीन क्या होगी? हिस्टोन प्रोटीन होगा। कौन सी प्रोटीन होगी? हिस्टोन प्रोटीन होगा। ऐसे कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन पाए जाएंगे? तो हिस्टोन प्रोटीन पाए जैसे H1, H2A, H2B, फिर इसके बाद H3 और H4 पाए जाएंगे। हिस्टोन प्रोटीन कौन कौन सा होगा? H1, H2A, H2B, H3 और H4 पाए जाते हैं। और जो हिस्टोन प्रोटीन होता है तो हिस्टोन प्रोटीन किसका बना होगा? तो ये बना होता है किसका? आर्जिनिन और लाइसिन बना होगा। किसका बना होगा? आर्जिनिन और लाइसिन के बने होंगे। आर्जिनिन और लाइसिन का बना होता है। ठीक है, और डीएनए क्या होता है? डीएनए हमेशा कॉइल स्ट्रक्चर में पाए जाएंगे। हेलिक्स होगा इनके पास। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान देना है कि जिस ट्यूबुल्स से हम बात करें तो डीएनए कितने टाइप्स होते हैं? डीएनए 5 होता है। ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए होता है। ठीक है, ये किसके हिसाब से होता है? ये स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है। यदि हम शेप के हिसाब से देखें तो शेप के हिसाब से डीएनए 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सर्कुलर डीएनए, दूसरा क्या होता है? लीनियर डीएनए होता है। क्या होता है? लीनियर डीएनए होता है। तो डीएनए यदि शेप के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, शेप के हिसाब से तो डीएनए 2 होगा। कौन कौन सा? सर्कुलर डीएनए और लीनियर डीएनए होता है। यदि स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा होगा? डीएनए 5 होगा। ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए होते हैं। स्ट्रक्चर हिसाब कितने होंगे? 5। और इसको पहचानेंगे कैसे? जब हमने डीएनए बनाया था तो इसे एडेनिन से थायमिन और ग्वानिन से साइटोसिन है। ठीक है, तो इनकी संख्या देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब कि एक ट्यूबुल्स में यदि 10 न्यूक्लियोटाइड्स है तो उसे क्या बोलेंगे? बी डीएनए बोलेंगे। यदि एक डीएनए में 11 न्यूक्लियोटाइड्स है, ए डीएनए। यदि 9 है तो सी डीएनए। यदि 8 है तो डी डीएनए। यदि 12 है तो क्या पाया जाएगा? उससे जेड डीएनए कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उसे जेड डीएनए कहा जाता है। ठीक है, ओके। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो डीएनए कितने होते हैं? 5। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से डीएनए कितने होंगे? 5 होते हैं। कौन कौन सा? ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए होता है। तो ए डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स कितने होंगे? 11 न्यूक्लियोटाइड्स होगा। बी डीएनए में 10 न्यूक्लियोटाइड्स होगा। सी डीएनए में 9 न्यूक्लियोटाइड्स होगा। डी डीएनए में 8 न्यूक्लियोटाइड्स होगा। और जेड डीएनए में कितना होगा? 12 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। ठीक है, और इनके जो बीच का जो प्लेस होता है जैसे एडेनिन से थायमिन और ग्वानिन साइटोसिन, तो इनके भी बीच में प्लेस पाई जाती है। कितना होगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा। कितना होगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम के बीच में क्या पाई जाती है? प्लेस पाई जाती है। जिससे क्या हो सकता है? इनकी स्पेस या गैप क्या होता है? बराबर कंटिन्यूटी क्या होती है? बनी रह सकती है। ठीक है, और एक डीएनए में कितना न्यूक्लियोसोम पाई जाती है? तो एक डीएनए में लगभग 6 न्यूक्लियोसोम पाए जाते हैं। क्या पाई जाएगी? 6 न्यूक्लियोसोम पाया जाता है। और डीएनए से न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए क्या पाई जाती है? लिंकर डीएनए पाया जाता है। क्या पाई जाएगी? लिंकर डीएनए पाया जाता है। मतलब डीएनए से बाइंड करने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब न्यूक्लियोटाइड को डीएनए से जोड़ने के लिए कौन सी एंजाइम पाई जाएगी? तो लिंकर डीएनए नामक एंजाइम पाई जाती है। क्या पाई जाएगी? लिंकर डीएनए नामक एंजाइम पाया जाता है। यदि इस दोनों हेलिक्स को यदि खोलना हुआ, ओपन करना होगा, तो उससे क्या वहां पे क्या पाई जाएगी? हेलिकेज एंजाइम पाया जाएगा। हेलिकेज एंजाइम इज हेल्प टू द ओपनिंग ऑफ हेलिक्स ऑफ डीएनए, या क्या सेपरेशन ऑफ हेलिक्स विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज एंजाइम। तो हेलिकेज एंजाइम क्या करता है? इस हेलिक्स को क्या करता है? ओपन करता है। दोनों हेलिक्स अलग अलग हो जाते हैं। एक 5 डैश हो जाता है, दूसरा क्या होता है? 3 डैश। ये दोनों ओपन हो जाते हैं। इनको खींचने का काम कौन करेगा? आपस में अलग अलग खींचेगा कौन? तो टोपो आइसोमरेज एंजाइम करती है। तो टोपो आइसोमरेज क्या करती है? इनको क्या करती है? अपनी अपनी क्या अलग अलग डायरेक्शन को क्या करती है? खींच लेती है, जिससे क्या हो सके? आसानी से सेपरेट हो सके। तो सेपरेशन के लिए कौन सा पाया जाएगा? हेलिकेज एंजाइम पाई जाएगी। और इनको अलग अलग डायरेक्शन में खींचेगा कौन? तो हमें पाया जाता क्या है? टोपो आइसोमरेज एंजाइम पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? टोपो आइसोमरेज एंजाइम पाई जाती है। ठीक है,
और डीएनए का लेंथ कितना होता है, तो 2.5 मीटर लेंथ होता है, ठीक है। इसका टोटल लेंथ कितना होता है, 25 बिलियन किलोमीटर की लेंथ होती है, ठीक है। और 1 ग्राम डीएनए है 700 टेराबाइट इंफॉर्मेशन, मतलब कि 1 ग्राम डीएनए में कितना सूचना पाई जाएगी, 700 टेराबाइट इंफॉर्मेशन पाई जाती है। कितना पाई जाएगी, 700 टेराबाइट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है इसके पास है, ठीक है। और लगभग डीएनए टाइप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए क्या होता है, डीएनए प्रकार की क्या पाई जाती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होती है। क्या होती है, डीएनए प्रकार की क्या होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होता है, ठीक है। और लगभग मानव की बॉडी में जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन बॉडी में कितना पाया जाएगा, 80 ग्राम पाया जाएगा डीएनए, या क्या पाई जाएगी, 100 ग्राम डीएनए पाई जाएगी, ठीक है। कितना पाया जाएगा, या तो 80 ग्राम पाया जाएगा या तो 100 ग्राम डीएनए, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में कितना ग्राम डीएनए होगा, लगभग 80 ग्राम टू 100 ग्राम क्या होगा, डीएनए मौजूद होगा इसके पास, ठीक है। फिर इसके बाद 4 पिकोग्राम या 8 पिकोग्राम किसके जरूरत होता है, डीएनए क्या होता है, रिक्वायर होता है किसके लिए, माइटोसिस के लिए। तो माइटोसिस का मतलब क्या होता है, तो माइटोसिस का मतलब होता है क्या है, हमारे पास एक जो सेल है, तो सेल कितने भागों में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो जो डीएनए होता है तो वो क्या होता है, जैसे सेल था, तो सेल का जैसे माइटोसिस हुआ, तो माइटोसिस में क्या होगा, माइटोसिस एक सेल क्या होगा, 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। यदि मियोसिस बोला गया तो एक क्या होगी, 4 भागों में डिवाइड होगा। तो जो माइटोसिस जो मियोसिस होता है ये किस चीज के लिए रिक्वायर है, तो ये रिक्वायर होता है किसके लिए, जीन रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर होगा, किसके लिए, जीन रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायरेबल होती है, ठीक है। और साथ साथ जो जीन होता है, तो जीन क्या होता है, फंक्शनल यूनिट होता है किसका, डीएनए का। किसका, डीएनए का क्या होगा, वो फंक्शनल यूनिट होगा। जैसे जैसे हम बात करें जीन की, ठीक है। तो वन जीन है मेनी सिस्ट्रान, वन जीन है मेनी सिस्ट्रान, एंड वन सिस्ट्रान है मेनी रेकान, वन सिस्ट्रान है मेनी रेकान, एंड वन रेकान है मेनी म्यूटान, ठीक है। तो वन जीन है मेनी सिस्ट्रान, और वन सिस्ट्रान है मेनी रेकान, और वन रेकान है मेनी म्यूटान, ठीक है। जो जीन होता है, जीन वर्ड का सबसे पहले यूज किसने किया था, जोहानसन ने यूज किया था, किसने, जोहानसन ने यूज किया था। और सिस्ट्रान, म्यूटान और क्या रेकान का यूज किसने किया था, बेंजर ने किया था। किसने किया था, बेंजर ने यूज किया था। जीन क्या होता है, तो जीन की फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते हैं, सिस्ट्रान बोलते हैं। सिस्ट्रान इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन, सिस्ट्रान इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन कहलाता है। और जीन क्या होता है, तो जीन इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जीन इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए कहा जाएगा। और सिस्टम क्या होगा, इट मेंटेन या इट मैनेज टू द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो जो पॉलीपेप्टाइड जो चेन होता है उसको मेंटेन कौन करता है, उसको सिस्ट्रान करता है। कौन करेगा, सिस्ट्रान करता है। और रेकान क्या होता है, तो विच फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए दैट सेल्फ रेप्लिकेशन कैपेसिटी, डीएनए का वह पार्ट्स या वह फ्रेगमेंट्स या सेगमेंट जिसके पास क्या पाया जाता है, सेल्फ रेप्लिकेशन की क्या पाई जाए, कैपेसिटी पाई जाए। क्या पाई जाए, सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी पाई जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेकान बोलते हैं। और जो हमारी बॉडी में क्या लिखा आता है, म्यूटेशन लिखा आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको म्यूटान बोलेंगे। क्या बोलेंगे, म्यूटान। म्यूटान मतलब म्यूटेशन, म्यूटान मतलब म्यूटेशन, और रेकान मतलब सेल्फ रेप्लिकेशन, सिस्टम मतलब मैनेजमेंट, और जीन मतलब इनके पास, देखिए जीन का मतलब हो गया क्या है, इनके पास जेनेटिक सिम्टम्स है। क्या है, इनके पास जेनेटिक सिम्टम्स है। सिस्टम के पास क्या है, इनके पास मैनेजमेंट है, मतलब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला क्या करते हैं, मेंटेन या मैनेज करने का वर्क करेंगे, ठीक है। और जो रेकान होता है इसके पास क्या होती है, सेल्फ, इनके पास किसकी कैपेसिटी पाई जाएगी, सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी पाई जाएगी। और जो म्यूटान होगा तो इनका फंक्शन क्या होगा, इनका फंक्शन होगा म्यूटेशन लेकर, क्या होगा, म्यूटेशन का ये वर्क करेंगे, ठीक है। तो जीन क्या हो गया, जीन का वर्क जॉनसन ने किया था। इनके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। सिस्टम मतलब एक पॉलीपेप्टाइड जो चेन होता है उसको मैनेजमेंट करने का कार्य करेंगे,
रेकान का मतलब सेल्फ रेप्लिकेशन हो गया, और म्यूटान मतलब म्यूटेशन, मतलब सडन सिम्टम्स हमारी बॉडी में क्या है, जो चेंजेस है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसी को म्यूटेशन कहा जाता है। ठीक है। और जो हमारे पास होता है, जो डीएनए होता है, तो डीएनए टूट के किसमें बदल जाता है, वो बदलता है किसमें, आरएनए में। आरएनए टूट गया तो बन गया हमारे पास क्या, हमारे पास बन गया प्रोटीन बन गया। ठीक है। तो डीएनए चेंज इनटू आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में होता है क्या, इन विच प्रोसेस डीएनए चेंज इनटू आरएनए, डीएनए चेंज इनटू आरएनए, डीएनए चेंज इनटू आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, इन विच प्रोसेस डीएनए चेंज इनटू आरएनए आर कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, एंड आरएनए चेंज इनटू प्रोटीन आर कॉल्ड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मतलब आरएनए चेंज हो गया किसमें, प्रोटीन में, आरएनए चेंज इनटू प्रोटीन आर कॉल्ड ट्रांसलेशन, और डीएनए चेंज इनटू आरएनए आर कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो गया, डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो गया, मतलब उसे क्या कहा जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाएगा। और आरएनए प्रोटीन में चेंज होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, ट्रांसलेशन कहा जाता है। ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कॉमन भाषा में क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। सेंट्रल डोग्मा का मतलब क्या होता है, इन विच प्रोसेस द डीएनए सेंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर सिंथेसाइजिंग अ प्रोटीन बाय द सिंथेसाइजिंग mRNA are called central dogma. Central dogma means in which process DNA send genetic information for synthesizing a protein to synthesized by mRNA are called central dogma. या हम शॉर्टकट कर सकते हैं, in which process DNA send information to synthesizing a protein by mRNA are called central dogma. Central dogma first explained by फ्रांसिस क्रिक इन 1958। जो सेंट्रल डोग्मा है, सेंट्रल डोग्मा को सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया था, फ्रांसिस क्रिक ने यूज किया था। कितने सन में, 1958 में। 1958 में सबसे पहले सेंट्रल डोग्मा को किसने एक्सप्लेन किया था, फ्रांसिस क्रिक ने 1958 में यूज किया था। इनके अनुसार क्या है, सेंट्रल डोग्मा के दो पैथवे होते हैं, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा होता है ट्रांसलेशन होता है। पहला कौन सा होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगी, दूसरा क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए चेंज इनटू आरएनए, डीएनए चेंज इनटू आरएनए आर कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसलेशन का मतलब आरएनए चेंज इनटू प्रोटीन हो गया। ठीक है। तो इस प्रोसेस हो गया। फिर इसके बाद जो होता है, तो डीएनए जो होता है, तो डीएनए टूटता किसमें, न्यूक्लियोप्रोटीन में। न्यूक्लियोप्रोटीन किस चेंज होता है, न्यूक्लियोसोम में चेंज आता है। ठीक है। न्यूक्लियोसोम किसमें चेंज जाएगा, सोलेनाइड से चेंज आता है। किसमें चेंज जाएगा, सोलेनाइड में। सोलेनाइड किसमें चेंज हो गया, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन फाइबर में। क्रोमैटिन फाइबर किसमें चेंज हो गया, क्रोमैटिड्स में। क्रोमैटिड्स किससे चेंज हो गया, क्रोमोसोम में चेंज हो गया। तो इस तरीके से प्रोसेस हमेशा क्या होता है, एक कंटिन्यू क्या होता है, ये होते रहते हैं। जैसे डीएनए था, डीएनए चेंज हो गया किसमें, न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लियोसोम में, न्यूक्लियोसोम सोलेनाइड, सोलेनाइड्स क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो गया। डीएनए की हम डायमीटर निकालें कितना हो जाएगा, इसका डायमीटर होता है 2 nm होता है। कितना होता है, 2 nm होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन कितना होता है, इसका होता है 11 nm होता है। कितना होता है, 11 nm होता है। न्यूक्लियोसोम का कितना होता है, इसका होता है 14 nm होता है। कितना होगा, 14 nm। सोलेनाइड का कितना होगा, 30 nm होगा। कितना होगा, 30 nm। क्रोमैटिन फाइबर का कितना होगा, 300 nm होगा। ठीक है। क्रोमैटिड्स कितना होगा, 700 nm होगा। ठीक है। और क्रोमोसोम का कितना होगा, 1400 nm डायमीटर होगा।
तो इनका डायमीटर कितना होगा, तो इनका डायमीटर हम कंटिन्यू निकालें इनका डायमीटर, तो डीएनए कितना होता है 2 NM होगा, न्यूक्लियोप्रोटीन का 11 NM होगा, न्यूक्लियोसोम का 14 NM होगा, सोलेनाइड का 30 NM होगा, क्रोमेटिन फाइबर का 300 NM होगा, क्रोमेटिड्स का 700 NM होगा, और क्रोमोसोम का कितना होगा 1400 NM। इनका क्या होता है डायमीटर, इनकी क्या होते हैं, इनके प्रेजेंट होते हैं। और जो डीएनए का जो सिंथेसाइज कहाँ होती है, तो डीएनए का सिंथेसाइज क्या होता है सेल साइकिल के यस पेज में होता है। कहाँ होगा इनका सिंथेसाइज क्या होता है, सेल साइकिल के यस पेज में इनका क्या होता है सिंथेसाइज होती है। ठीक है, और जो डीएनए का जो नेचर कैसा होता है, ये निगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं, निगेटिव होता है। ठीक है, इनका पीएच कैसा होता है, इनका पीएच स्टेबल होता है। ठीक है, मतलब कि इनका मिस्टेक अनस्टेबल होता है, मतलब कि डीएनए का जो पीएच होता है कोई निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, ये एसिडिक नेचर में होते हैं। कैसे होंगे, एसिडिक नेचर में होते हैं। ठीक है, और इनके पास सबसे खास बात है ना, ठीक है, और जो डीएनए होता है ना, तो सबसे खास बात है कि जो डीएनए होता है ना, वो क्या होता है 16 कोड इनके पास कोड पाई जाती है। इनके पास क्या भाई, इनके जो बाहरी जो कोट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको सिस्ट कोट कहा जाता है। ठीक है, और एक ऐसे बायोलॉजिकल मटेरियल्स होते हैं जिनके पास क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस की मात्रा क्या होती है सबसे अधिक होती है। मतलब कि एक ऐसे बायोमोलिक्यूल्स मटेरियल्स होते हैं जिनके पास क्या पाई जाती है, नाइट्रोजनस गैस पाई जाती है। क्या पाई जाएगी, नाइट्रोजनस गैस पाई जाती है। ठीक है, इनके पास न्यूक्लियोटाइड की संख्या क्या होती है, क्या होती है सबसे अधिक होता है, क्योंकि एक ट्यूब से कितना होता है 10 होता है। यदि एक डीएनए की बात करें तो 1000 से अबव होगा। कितना होगा, 1000 से अबव होगा। और आपको पहले ही बता रखा था कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है किसका क्या होता है, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स होता है डीएनए का। डीएनए क्या होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स कर सकते हैं या एटम भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और जो डीएनए का जो हेलिक्स होता है एक दूसरे क्या होते हैं, वो पैरेलल होते हैं। मतलब डीएनए का यदि हम हेलिक्स की बात करें तो इनके जो हेलिक्स होते हैं ना एक दूसरे से क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। मतलब एक दूसरे से क्या होंगे, ये छोटे बड़े नहीं होंगे, एक दूसरे की इक्वालिटी रखते हैं। यदि छोटा बड़ा हो गया तो इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो कैरी नहीं हो पाएगा। ठीक है, यदि ज्यादा हो गया तो उसे सैटेलाइट डीएनए कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, उसे सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। मतलब यदि इनका जो इनका जो लेंथ होता है, इनका लेंथ छोटा बड़ा हुआ तो क्या होता है, सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। ठीक है, और इनका जो हमने बोला था ना, दो ट्यूब्यूल्स का लेंथ कितना होता है 34 एंगस्ट्रॉम होता है। इनकी हेलिक्स जो थिकनेस होती है कितना होता है 0.3 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, और जो डीएनए के टाइप ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स बनाया जाता है या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के नाम से भी क्या होता है, इसे जाना जाता है। ठीक है, और सबसे खास बात यह है कि जो डीएनए का जो डीएनए यूकैरियोटिक होता है वो कहाँ पाई जाती है, वो न्यूक्लिक मटेरियल पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, न्यूक्लिक मटेरियल में होगा। ठीक है, और किसकी बनी होगी, उसमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाएगी। और जो प्रोकैरियोटिक होगा वो क्या होगा, वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होंगे, वहां पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। तो बने किसके होते हैं, वो बने होते हैं पॉली अमीन्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, पॉली अमीन्स के बने होते हैं। और जो हिस्टोन प्रोटीन होता है तो कितने, ये किसके बने होंगे, आर्जिनिन प्लस, और ये किसके बने होंगे, आर्जिनिन और लाइसिन के बने होते हैं। किसके बने होंगे, आर्जिनिन और लाइसिन के। मतलब कि कितने होंगे, H1 H2A H2B इसका H3 और H4। कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5। कितने हो गए, 5 होता है। क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर इलांगेटेड विद ईच अदर लाइक ए स्नेक। मतलब ये सांप की तरह क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से ट्विस्टेड होते हैं। किसकी तरह, एक सांप की तरह एक दूसरे से क्या होते हैं, ये ट्विस्टेड है, उलझे हुए होते हैं। ठीक है, और इसके बाद डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल फर्स्ट प्रूव्ड बाय, डीएनए क्या होता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। सबसे पहले किसने इसको यूज किया था, हार्शी और चेस ने। कितने सन में,
1952 में। कितने सन में? 1952 में उन्होंने प्रूव किया था डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है। और डीएनए इज ए स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए इज ए कैरियर ऑफ डीएनए। डीएनए को कैरियर डीएनए कह सकते हैं, या ब्रेकिंग अप मेकिंग अप डीएनए इज कॉल्ड क्या? पॉलीमरेज चेन बोलते हैं। डीएनए का टूटना बनना उसे क्या बोलते हैं? पॉलीमरेज चेन भी कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं उसको? रेप्लिकेशन कहा जा सकता है। क्या बोलते हैं उसको? रेप्लिकेशन भी हम कर सकते हैं। यदि डीएनए का ब्रेकिंग हो रहा है तो डीएनए कितने टेम्परेचर ब्रेक कर सकता है? 82 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस पे डीएनए टूटता है। यदि इसका ज्वाइनिंग होता है तो कितने होगा? 65 डिग्री सेल्सियस पर। डीएनए यदि टूटेगा कितने डिग्री पे? 82 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस पे ये टूट जाएगा। ठीक है। डीएनए के जो हेलिक्स होते हैं कितने टेम्परेचर पे टूटेंगे? 82 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस पे टूटेंगे। यदि जुड़ना हुआ तो कितना होगा? 65 डिग्री सेल्सियस पर क्या जाएंगे? वो जुड़ जाते हैं। ठीक है। और डीएनए को काटने के लिए क्या करते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का क्या रहता है? यूज किया जाता है। ठीक है। और डीएनए को जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम का यूज किया जाता है। जैसे हमारे पास डीएनए है तो डीएनए को हमें यहाँ से कट करना है कि डीएनए को काट के यहाँ से हटा लें, तो उसे क्या कहा जाएगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यहाँ यूज करेंगे। और इस जो यहाँ पे जो प्लेस बन रहा है इस प्लेस को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं टारगेट साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टारगेट साइट कहा जाएगा। टारगेट साइट में उसका क्या है? वह प्लेस जहाँ से डीएनए के पार्ट्स को क्या किया जा रहा है? कट किया जा रहा है। डीएनए के पार्ट्स को क्या किया जाएगा? कट किया जाएगा। तो उसे क्या बोलेंगे? टारगेट साइट कहा जाएगा। और किस एंजाइम से काटा जाता है? तो उसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटा जाता है। और जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम का यूज किया जाता है। ठीक है। और डीएनए से आरएनए का बनना, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बोलते हैं। और डीएनए से आरएनए बना तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बना तो उसे ट्रांसलेशन कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा? उसे ट्रांसलेशन कहा जाएगा। और डीएनए का सिंथेसाइज किस फेज में होता है? तो डीएनए का सिंथेसाइज किस फेज में होगा? ईएस फेज में होगा था। किसमें? ईएस फेज में। ठीक है। डीएनए का जो सिंथेसाइज किस में होगा? ईएस फेज। किसके? सेल साइकिल के होगा। सेल साइकिल किस फेज में? ईएस फेज में इनका सिंथेसाइज होता है। ठीक है। और डीएनए में कितने एक्सिस पे आ जाएंगे? डीएनए में 2 एक्सिस होते हैं, 3' और 5' होता है। और डीएनए से कितने पेंटो शुगर पाई जाती है? डीएनए में क्या पाई जाएगी? पेंटो शुगर पाए जाते हैं। ठीक है। और डीएनए में जो भी कोड होंगे वो क्या होंगे? वो हाइड होता है। क्या होता है? हाइड मतलब छुपा हुआ होता है। ठीक है। और डीएनए प्रोकैरियोटिक इज फाउंड इनटू द साइटोप्लाज्म। मतलब कि जैसे हमारे पास ए सेल हो गया, ठीक है, और सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, मतलब कि यहाँ पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है। और जो डीएनए है ना ये पूरा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा प्रोकैरियोटिक में पाई जाती है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक में। और इस प्रकार के डीएनए को क्या बोलते हैं? जीनोफोर बोलेंगे, न्यूक्लियाइड्स बोलेंगे, निक्ड डीएनए कहा जाएगा। ठीक है। या सर्कुलर डीएनए कहेंगे। जो प्रोकैरियोटिक का जो डीएनए होता है तो उसे क्या कहा जाएगा? तो प्रोकैरियोटिक जो डीएनए पाई जाती है उसे सर्कुलर डीएनए, न्यूक्लियाइड्स, जीनोफोर, ठीक है, इन नामों से उसको क्या होता है? जाना जाता है। या निक्ड डीएनए भी कहा जाता है। निक्ड हमेशा नंगा डीएनए के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है। और डीएनए हमेशा क्या होता है? हमेशा क्वाइल शेप में होगा। क्या होगा? हमेशा क्वाइल शेप, मतलब उलझा हुआ होता है। ठीक है। और डीएनए का कॉमन नेम क्या हो सकता है? तो डीएनए के बहुत सारे कॉमन नेम हैं। ठीक है। जैसे डीएनए को हम क्या कर सकते हैं? जैसे डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल, हेरिडिटरी मटेरियल, न्यूक्लियोप्लास्ट, ठीक है, फिर इसके बाद बायोलॉजिकल क्लॉक, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, फिर इसके बाद पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं हम? न्यूक्लिक एसिड भी कह सकते हैं। और इसका न्यूक्लिन भी कहा जा सकता है। और डीएनए किस प्रोटीन का बना होता है? तो विटामिन B12 का बना होता है। किसका बना होगा? विटामिन B12 का। और कौन सी प्रोटीन होगी? हिस्टोन प्रोटीन होता है। ठीक है। और डीएनए में क्या पाएगा? 2 नाइट्रोजन बेस पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? 2 नाइट्रोजन बेस। कौन कौन सा? एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरीमिडीन होता है। तो प्यूरिन मतलब एडेनिन ग्वानिन हो गया, और पिरीमिडीन मतलब थायमिन और साइटोसिन हो गया। क्या हो गया? थायमिन और साइटोसिन पाई जाती है। ठीक है। फिर इसके बाद जो डीएनए होता है तो डीएनए क्या क्या कैरी कर सकता है? तो डीएनए बहुत सारी चीजों क्या कर सकता है? वो कैरी करने का वर्क करता है।
यदि इसका कॉमन नेम और देखना चाहें तो हम आगे और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो डीएनए में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? तो डीएनए के मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे फास्फेट ग्रुप हो सकता है, डीऑक्सीराइबोस हो सकता है और नाइट्रोजन बेस हो सकता है। ठीक है, और जो डीएनए होता है तो डीएनए को हमने अभी बोला पहले ही, डीएनए कितने टाइप्स होते हैं? डीएनए का बेस देखा जाए दो होता है, एक होता है शेप के अकॉर्डिंग, एक होता है क्या है? स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो डीएनए कितने भागों में बांट सकते हैं? दो टाइप्स के, एक होता है शेप के अकॉर्डिंग, तो पहला हो गया, और दूसरा क्या हो गया? स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। शेप के अकॉर्डिंग दो होता है, सर्कुलर डीएनए और लीनियर डीएनए। सर्कुलर डीएनए से क्या, जो गोल पाई जाए और कहाँ पाया जाता हो? साइटोप्लाज्म, मतलब बैक्टीरिया की बात करें, अभी हमने जो ऊपर पढ़ा था कि विच डीएनए आर फाउंड इनटू द साइटोप्लाज्म विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड आर कॉल्ड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, सर्कुलर डीएनए में क्या, विच डीएनए आर विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड एंड फ्री स्विम इनटू द साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड सर्कुलर डीएनए। और सर्कुलर डीएनए को जीनोफोर, न्यूक्लियाइड्स, नेक्ड डीएनए, ठीक है, इन नामों से इसको जानते हैं। और जो लीनियर डीएनए होता है, तो लीनियर डीएनए भी हमने पढ़ा, वो इस तरीके से पाए जाते हैं। ठीक है, और सबसे खास बात यह है कि जो हमारे पास जो बेस जाने स्ट्रक्चर होता है, तो स्ट्रक्चर की कार्डिंग डीएनए कितनी होती है? 5 होता है, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए होता है। तो यहाँ पे जो हमने बॉक्स देखा है, तो इस बॉक्स में क्या बात है? न्यूक्लियोटाइड्स भरे होते हैं। जिस बॉक्स में न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होगी? 11 होगा, उसे ए डीएनए बोलेंगे। जिसमें क्या होगा? 10, ये क्या होता है? हम लिख रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स बोल रहे हैं। ठीक है, और ये डीएनए है, तो जिसमें 11 होगा ए डीएनए, 10 होगा बी डीएनए और सी होगा, तो कितना होगा? 9 होगा, और डी डीएनए होगा तो 8 होगा, और जेड होगा तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगी। और न्यूक्लियोटाइड्स होता है क्या? इट इज एटम ऑफ डीएनए, या बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं। ठीक है, या बायोलॉजिकल फ्रेगमेंट्स भी कह सकते हैं, कई नामों से इसको जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको क्या करते हैं? इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसका था। चलिए इसको फिर से एक बार इसको हम रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए पढ़ा था डीएनए की डिस्कवरी। तो डीएनए को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? तो डीएनए को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? फ्रेडरिक मिक्सचर ने किया था। कितने सन में? 1869 में। कहाँ से? व्हाइट मटेरियल ऑफ सिल्क से किया था। मतलब डीएनए का कहाँ से किया गया था? तो सिल्क का जो व्हाइट मटेरियल था, तो वहां से डीएनए की डिस्कवरी किया गया था। ठीक है, इसलिए उन्हें क्या कहा गया? उन्हें डिस्कवर नाम दिया गया। ठीक है, जो डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर था, वो सबसे पहले किसने दिया था? किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। कितने सन में? 25 अप्रैल 1953 में दिया था। ठीक है, और इसके बाद एक सेल में जो डीएनए होता है, तो उसकी लेंथ कितनी होती है? 2.5 मीटर होता है। होल लेंथ लगभग 25 मिलियन होता है। और डीएनए जब टूट के अलग होता है, तो टेम्परेचर कितना होता है? 82 to 90 डिग्री। ठीक है, और ज्वाइनिंग कितना होता है? तो 65 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? वो जुड़ जाता है। और डीएनए वो मटेरियल होता है जो क्या करता है? वो पैरेंटल इन्फॉर्मेशन क्या करता है? डाटा में कैरी करने का वर्क करता है। ठीक है, और सबसे खास बात यह है कि जो डीएनए होता है ना, इसे बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। मतलब कि वो जनरेशन से जनरेशन क्या होता है? पैरेंटल सिम्टम्स को क्या करता है? डाटा में पास करता रहता है। ठीक है, यदि आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।